नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी स्किल टेस्ट के लिए बेहद लाभकारी होगा। ये मैटर आपके प्रीवियस ईयर डिक्टेशन से लिया गया है, तो सभी लोग डिक्टेशन प्रैक्टिस करेंगे और मैटर को ट्रांसक्राइब करेंगे और बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही है। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आ रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ज़्यादा समय ना लेते, चलिए स्टार्ट कर। रेडी, 5 सेकेंड। टेस्ट डिक्टेशन है, सभी लोग ट्रांसक्राइब करेंगे। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के दूरदर्शी नेताओं ने काफी सोच समझकर संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा था। इस संबंध में गत कुछ वर्षों से इस प्रकार की बातें सामने आने लगी हैं कि 150-200 रुपए कमाने वाला आदमी, जो अपने और अपने परिवार के सदस्यों को आधा पेट खिलाकर कुछ रुपए बचा लेता है और उसे अपने बच्चों के लिए डाकघर में जमा करता है, उसका वह अधिकार भी सरकार छीनना चाहती है। गरीब लोगों के इस मूल अधिकार पर सरकार की नज़र टेढ़ी क्यों है? मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस अधिकार का फायदा किसने उठाया? क्या उस आदमी ने जिसकी प्रतिदिन की आमदनी ही 150-200 रुपए है, या फिर वे जिसकी प्रतिदिन 150-200 रुपए की बचत है? मैं इन गरीबों का प्रतिनिधि होने के नाते यह जानने का अधिकार रखता हूँ कि इन गरीब लोगों को संविधान सम्मत संपत्ति के अधिकार का कुछ फायदा मिला है। मुझे लगता है कि संपत्ति के अधिकार का लाभ उन लोगों को मिला है जो गिनती में तो 100-150 परिवार ही हैं, परंतु देश की 2/3 दौलत पर उन्हीं परिवारों का कब्जा है। अगर उसका फायदा उन लोगों को मिला है जिन्होंने देश की 2/3 दौलत पर कब्जा कर रखा है, तो हमें निश्चित रूप से संविधान के इस मूल अधिकार पर पुनर्विचार करना होगा और हमको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालना होगा। मुझे लगता है कि इसकी जगह रोजगार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल करना चाहिए, ताकि सरकार की यह जिम्मेदारी हो कि वह इस तरह की योजनाएं बनाए जिसमें सबको रोजगार मिल सके। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता है तो उन लोगों को बेरोजगारी का भत्ता देने की व्यवस्था करें जिन्हें आप रोजगार नहीं उपलब्ध करा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके माध्यम से एक और बात सदन के सामने रखना चाहता हूँ। आज स्थिति यह है कि एक आदमी वकालत भी कर रहा है, वही आदमी व्यापार भी कर रहा है और वही
आदमी संसद का सदस्य भी है। इतना ही नहीं, वह केंद्र सरकार में मंत्री भी है। ऐसे लोगों पर कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं कि जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। यदि हम इन दोनों स्थितियों की तुलना करें तो पाएंगे कि संपत्ति के अधिकार का लाभ जिन लोगों को मिलना चाहिए था, उन्हें नहीं मिला। हम इन गरीब लोगों का भला कब करेंगे? आखिर ये गरीब लोग भी इसी देश के नागरिक हैं। अगर हम उन्हें विकास की दौड़ में पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से एक काम करना पड़ेगा, और वह है देश में इस प्रकार के कानून बनाने की जिसमें प्रत्येक आदमी को कम से कम एक रोजगार मिल सके। जीवन जीने के लिए भी उन्हें न्यूनतम आवश्यकताएं चाहिए। जो मौलिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना ही होगा। इन गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, रहने के लिए छत मिल जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाए। यदि हम उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तो समझेंगे कि हम देश को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। आज की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जिस आदमी के पास पैसा है, उसी के पास साधन है। उसको छूट है कि वह जितना पैसा चाहे कमाए। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास केवल श्रम शक्ति है, उसके पास कोई रोजगार ही नहीं है। वे भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। कोई योजना बनानी चाहिए और उन योजनाओं को लागू करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब भी हम इस स्थिति पर विचार करें तो हमें इस बात के बारे में निश्चित रूप से सोचना होगा कि हम सरकार पर किस प्रकार दबाव बनाएं ताकि वह अपने कर्तव्यों से बचकर निकल ना सके। यदि पूरे सदन का जोर होगा तभी सरकार अपनी योजनाओं में आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में सोचेगी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज जो स्थिति है उसके संबंध में हमें विचार करना ही होगा। हमने देखा है कि निजी क्षेत्र के उद्यमियों को सरकार की तरफ से राहत पैकेज दी जाती है। इन धन कुबेरों को राहत पैकेज देने की क्या आवश्यकता है? यह मेरी समझ से परे है।
निजी क्षेत्र के लोग देश में रोजगार पैदा करने में असफल रहे हैं। जब उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बात आती है तो वे धन की कमी का रोना रोने लगते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निजी क्षेत्र में जितनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ी। स्टॉप। धन्यवाद। तो सभी लोग इसको रीड करेंगे और मैटर को ट्रांसक्राइब करेंगे। ठीक है, अगर पीडीएफ से मिलाएंगे तो इसमें ज्वाइंट का मिस्टेक हो सकता है, तो जो शब्द जुट गए हैं उसको आप मिस्टेक में मत काउंट करना। बाकी का कहीं वर्तनी में दिक्कत है तो आप पीडीएफ से देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ऑडियो से मिला सकते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से सभी लोग मैटर को ट्रांसक्राइब करेंगे। टेस्ट डिक्टेशन। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।